Hello guys, a very warm good evening to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to back Nitish Kumar's classes. Guys, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं जो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ये वीडियो जो रिलेटेड है जो एग्जाम होने वाले 26 आपका मार्च से जैक बोर्ड का क्लास 10 का उसी से संबंधित है गाइस। इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं जिसमें सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं जिसमें ये बताने वाला हूं कि कौन सा ऐसा टेक्निक अपनाएं जिसमें क्वेश्चन का आंसर मुझे पता भी नहीं है लेकिन किस तरह से लिखे ताकि एग्जामिनर को जो जांच करने वाले थे उनका भी सोचने में मजबूर हो जाए और कुछ नंबर आपको बढ़ा के दे दे, मार्क्स बढ़ा के दे दे। पहला क्वेश्चन ये है गाइस, मैं आप लोग के लिए लिख के लाया हूं कि किस किस प्रश्न का आज मैं आंसर बताने वाला हूं। बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। देखिए गाइस, पहला आपको सवाल ये है कि आप नहीं जान रहे हैं फिर भी जांच करने वाला अर्थात एग्जामिनर को कैसे अटकाए एग्जाम में कि मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है गाइस जो आपको मिलेगी पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा अंत में जवाब मिलेगी कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे टच करें, कौन सा सेक्शन पहले बनाए और सेक्शन बनाए तो कौन सा क्वेश्चन को पहले कैसे बनाए। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है गाइस कि क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन को पहले बनाए, ये थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है गाइस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वहां पे क्या करें, मतलब जो नहीं आ रहा है और जो आ रहा है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, इसका जवाब मिलेगा। पांचवें में गाइस समय को कैसे बचाएं और लोग समय को कैसे बर्बाद कर देते हैं। और छठा क्वेश्चन है कि अभी परीक्षा के समय में क्या नहीं करें, सबसे इंपॉर्टेंट। और सातवां है गाइस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्योंकि एग्जाम है उसके लिए क्या करें। ये 7 क्वेश्चन लगभग लमसम है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने बताया वैसे तो मैं बताऊंगा नहीं, जो सबसे पहले क्रूशियल इंपॉर्टेंट है उसको सबसे मैं पहले बताता हूं। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के आपको फ्रूटफुल कंटेंट मिलती रहती है गाइस। और गाइस अगर अभी तक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और 5 कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है और फर्स्ट टर्म के एग्जाम का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। और एक और हमारा चैनल चल रहा है, उस चैनल का नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है, वहां पे आपका लिंक भी शेयर कर दिया गया है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहां पे मैं लैब का सारा एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूं। तो गाइस बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका सवाल का जवाब पहले मैं देता हूं गाइस। अभी क्या नहीं करें, कोई भी को किसी भी काम को करने से पहले यह चीज करना जरूरी है गाइस कि क्या नहीं करें। तो आप लोग को क्या नहीं करना है, अभी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम आ गया है तो लोग बर्बाद हो गए हैं टाइम के साथ। हेलो क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, है ना, लोग बर्बाद कर देते टाइम। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, लोग इसी में लगे हुए हैं, इसी में लग जाते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आप अगर आपका एग्जाम अभी आ ही गया है तो आप कृपया करके क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब बिल्कुल आप छोड़ दीजिए अभी जब तक आपका एग्जाम फिनिश नहीं होता है। क्योंकि आप अगर इस चीज में पड़े रहिएगा आपका समय आपका डिस्ट्रॉय होगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। तो पहला चीज अभी आपको नहीं करना है। अब दूसरे लोग सवाल कर देंगे सर हम तो इसी लाइन में जुड़े हुए हैं, हम क्या करें। तो भाई आप एक ही चीज बोल दो, या बोल अगर लड़का है तो बोल दीजिए या अगर लड़की है तो बोल, मतलब जो भी आप लोग दोनों हैं बोल दीजिएगा कि अभी एग्जाम के लिए होल्ड। 20 दिन एग्जाम के लिए बोलिएगा अभी जो है नो टॉकिंग, ओनली फोकस ऑन योर एग्जाम, है ना। एक दूसरे को डिस्ट्रिक्शन लगा दीजिएगा। ये मेरा पहला, अगर आप फॉलो कीजिए मैं गारंटी बता रहा हूं आपका रिजल्ट बेहतर होगा। पहला चीज को फोकस कीजिएगा, क्या नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है। दूसरा गाइस आपको पढ़िएगा तो आपको जो भी पढ़ाई करेंगे तो स्वास्थ्य को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि आपको मालूम है हेल्थ इज वेस्ट, स्वास्थ्य ही धन है। तो आप कितना भी अध्ययन कीजिए लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए आप आराम से सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिएगा एग्जाम के समय, और एक्सरसाइज
और वाटर, पानी को बैलेंस बना के हमेशा पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और फूड संदा लीजिए, है ना। चपाती पा जो होता है ना, क्या बोलते हैं होटल का समय, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाइए। एग्जाम के समय सब फोकस कीजिएगा अपना स्वास्थ्य के पीछे, एक्सरसाइज और पानी जरूर पीजिएगा ताकि आपका स्वास्थ्य भी फिट रहे। ये था दो मेरा अपना एक्सपीरियंस लाइफ का मैंने बताया। अब सीधा फोकस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगी 19 होगी, तो कौन सा सेक्शन को पहले टच करे, है ना। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग के लिए सेक्शन ABC आ रहा है कॉमर्स का 26 तारीख को। सिर्फ ये कॉमर्स के लिए नहीं, अब कोई भी एग्जाम अगर लिखिएगा अगर क्लास 10 का, सारा काम देगा आपके लिए। सेक्शन जो है ABC आएगा। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सेक्शन A जो है, सेक्शन A में 7 क्वेश्चन है जिसमें ऑटो 5 क्वेश्चन आपको बनाना है 7। सेक्शन B में आपको 7 में से 5 बनाना है और सेक्शन C में कितना था, 5 में से 3 बनाना है। पहला सेक्शन में 2 नंबर का 2 पचे 10, दूसरा जो सेक्शन है 3 पचे 15, 15 10 25 और लास्ट में 3 क्वेश्चन 5 दिया 15, मतलब 40 नंबर का, 40 मार्क्स का गाइस। तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले एग्जाम में, तो गाइस मेरे अनुसार जो रिकमेंड मैं आप लोग को करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपका पेन फास्ट चलता है, राइटिंग भी शानदार बनता है। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, जहां तक मेरे को लगता है कि आप सेक्शन C चालू कीजिए, क्योंकि आप जब रिमेंबर करके जाइएगा सेक्शन C तो उसमें आपको लॉन्ग लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन 5 में थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। तो आप वहां पे सेक्शन C स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग सुने होंगे, जो दिखता है वही बिकता है ना। जैसे आप कोई फंक्शन में चले जाइए तो होता क्या है कि लोग सिंपल कोई ड्रेस में जाते हैं, कोई चकाचक पूरा ड्रेस में जाता है, पूरा ठंड क्या बोलते गांव में बोलते हैं ना कि पूरा ठट के आया, पूरा फिट फाट में जाता है, चश्मा उस्मा लगा के, गोगल्स लगा के। तो वहां पे क्या होता है, सबका नजर उधर ही चला जाता है कि नहीं। बस एग्जाम में भी वही चीज करना है आपको, जो दिखता है वही बिकता है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पोस्टिंग कीजिए तो एग्जामिनर को पूरा बोल्ड कीजिए, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, बोर्ड पे मैं बताता हूं गाइस। सेक्शन C स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन C में आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें बनाना कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। तो गाइस 3 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे 3 में से आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और तीनों में से सबसे पहले देखिएगा कि आपको सबसे बेहतर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जो बेहतर आएगा उसको सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा में क्या करना है, जो बीच में जब लिखिएगा ना, जिसमें लगेगा 80-90% सही है, मतलब गड़बड़ाएंगे, उसको बीच में लिखिए, और लास्ट में भी संदा लिखिए। ऊपर में पूरा राइट, बीच वाला 80-90% और लास्ट में भी बेहतर लिखिए। तो एग्जामिनर जब साइन मारता है पहला सही तो दूसरा भी रफ्तार में सही होता है, थर्ड भी आपका सही होगा। तो गैस आपको दिखावटीपन कैसा करना है, तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं, जैसे ये मार्जिन है, तो मार्जिन के बाहर आप आराम से एक बॉक्स बना दीजिएगा, किसी भी तरह का बॉक्स हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, आयत का हो सकता है, फिर क्या बोलते हैं वृत्त का हो सकता है, सर्कल का, कोई भी बना दीजिए। और यहाँ पे आराम से विंडो ड्रेसिंग कीजिए, विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावटीपन कीजिए, लिखिए बेहतरीन तरीके से। यहां पहले ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा सेक्शन A या सेक्शन C। सेक्शन C आप मान लेते हेडिंग दे दिए, ठीक है, सेक्शन C आप हेडिंग दे दिए। सेक्शन C हेडिंग देने के बाद यहां पे बॉक्स में आप क्या लिखेगा, क्वेश्चंस आपका मान लेते हैं, ये हो गया आपका, बना रहे हैं 16 नंबर का, है ना, क्योंकि 15 के बाद था ना, 15 16 17 18 19 16 से था, तो आप हेडिंग दीजिए 16। आराम से इसको स्टार्ट कर दिए, स्टार मार दिए इस तरह से बॉक्स मार्जिन के बाहर। तो एग्जामिनर क्या होता है, इसमें फोकस जाता है, बोल्ड किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक साइन भी अच्छा करेगा। तो आप जब भी क्वेश्चन भी बनाएंगे ना तो उसको बोल्ड करके लिखिएगा, थोड़ा बोल्ड, कोई बढ़िया लेटर आया या कोई बढ़िया मीनिंग का जो दर्शा रहा है, धारा उरा आ गया, सेक्शन आ गया, तो वहां थोड़ा बोल्ड कीजिए, ब्लैक रंग से उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए। तो वहां पे एग्जामिनर का ध्यान जाता है ना, जो दिखता वही दिखता है, तो वहां पे एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, साइन मारेंगे और मार्क्स मिलेगा फुल, ठीक है। ये मेरा गारंटी करिए, इस तरह से नियम फॉलो कर लीजिएगा। 80 में 80 क्या, 80 में आपका 78 79 आएगा ही आएगा, 100% आएगा, इस तरह से फॉलो कीजिएगा। 3 में से 2 क्लियर है, पहला में बेहतरीन, उसके बाद बीच में हटकाना है, लास्ट में आपको ये करना है। तो ये था गाइस पहला क्वेश्चन का आपका जवाब कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सेक्शन C में वही रूल,
जब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे उसमें 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेक्शन बी बनाइए मेरे अनुसार, क्योंकि पेन आपको रफ्तार चलेगा और बेहतरीन तरीके से जाएगा। तो उसमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बेहतर जो आपको लग रहा है 100% सही है उसको ऊपर लिखिए, उसके बाद बीच में जो नहीं आ रहा उसको लिखिए 80-90% और लास्ट में बेहतरीन लिखिए। सेम आपका सेक्शन ए में वही चीज करना है, जो बेहतर है अपर लिखिए 2, और जो बीच में रहेगा उसको बीच में लिखिए, और जो बेहतरीन है उसको लास्ट में लिखिए। शुरू लास्ट हमेशा बेहतरीन कीजिएगा, ये आपका तरीका है गाइस, और साफ साफ राइटिंग चलेगा ही, है ना। और मैं आपको क्यों नहीं बोला सेक्शन ए स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा तो पेन भी धीरे धीरे चलेगा और लंबा क्वेश्चन राइटिंग मस्त बनेगा। इस कारण मैंने बोला कि सेक्शन सी लिखिए, थोड़ा राइटिंग भी साफ बनेगा, लंबा लंबा लिखना है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन का जवाब कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, आप नहीं जान रहे हैं, तो आप एग्जामिनर को अर्थात चेकर को, मतलब जो चेक करेंगे उनको, उसको कैसे अटकाएं, उनको मार्क्स देने के लिए मजबूर करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है एग्जैक्ट आंसर उसका, तो आप उस चैप्टर से संबंधित आप कुछ भी पढ़े हुए हैं, जैसे विनिमय पत्र कल मैंने अपलोड किया था, कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दिया, लेकिन आपको विनिमय पत्र कहीं वर्ड यूज किया, उसके बारे में कुछ भी पढ़े हुए हैं आप उसको लिख दीजिए, है ना। अब बोले वो भी नहीं याद है तो क्या करें, तो भैया आप कॉमर्स में कुछ भी पढ़े हुए हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तब वो लिखिए, पहला तो टॉपिक देखिए और नहीं आ रहा तब बुक से संबंधित आप डालिए, उसके बावजूद नहीं आता तो आप खाली मत छोड़िएगा, कुछ भी पढ़े हुए ना कोई दूसरा सब्जेक्ट को डाल दीजिएगा, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होता है। बहुत लोग शायरी उन्हें लिखते हैं, मत लिखिए, सब नहीं मिलेगा मार्क्स, यू विल नॉट गेट मार्क्स इन एग्जाम, ये सब ध्यान दीजिएगा। यह था आपका दूसरा क्वेश्चन का कि मास्टर को कैसे अटकाना है। नहीं भी आ रहा एग्जैक्ट आंसर उससे संबंधित चैप्टर से लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो उस बुक उस जैसे अगर कॉमर्स का कॉमर्स से संबंधित कुछ लिख दीजिए, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खाली नहीं छोड़िएगा, खाली छोड़िएगा यू विल गेट 0, बिग 0, लड्डू। ओके, लड्डू मिलेगा आपको, लड्डू। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मेरे को ये पता चलता है कि मुझे व्हाट टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है, और लाइक करते तो मेरे को अंदर इंथुजियाज्म आता है, वीडियो बनाने में मजा आता है, और पूरा दिल से पढ़ाते गाइस, है ना। तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइस। अब देखिए अगला जो था कि क्वेश्चन को कैसे टच किए, जवाब मिल गया। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगी टाइम, जब आपको दिया जाएगा पेपर, तो आपको क्या करना है गाइस, जो आपको आएगा आराम से पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए, है ना। आप पढ़ने के साथ में माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, जो आ रहा है हल्का सा, जैसे 4 पॉइंट दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, मान लो शायद आप लोग को ये क्या बोलते हैं, पूरा टिक लगाने लगा ना गोल गोल, फिर भी आप अंदाज से अनुभव कर लीजिएगा। पेपर अगर अलग मिलता है तो पेपर में हल्का सा 4 ऑप्शन देगा, हल्का सा कहीं पॉइंट हल्का मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए किसके आंसर ए होगा या बी होगा, आप दिमाग पहले रख लीजिए। लेकिन जो जिसका जिसका आ रहा है पहले उसको आप आराम से आप फिगर में या दिमाग में रख लीजिए, तो कहीं पे हल्का सा बिंदी मार के आप जो वहां पे रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे। लेकिन जो नहीं आ रहा है उसके लिए क्या करें, वेट कीजिएगा, वेट एंड वॉच। मैं आपको बताना चाहता हूं, वेट कीजिएगा, ये गारंटी गाइस, एक ट्रिक्स बता रहा हूं कि क्या होता है कि एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से आंसर, तो अचानक शुरू में मत मारिएगा, अपने आप पता चलेगा आपको, अपने आप जानकारी मिल जाएगी। आपको आराम से वेट करना है, स्पीड में नहीं मार के बैठना है, टाइम बहुत मिलेगा आपको, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जो आएगा पहले मार के रहिएगा, उसके बाद आराम से गोल गोल अच्छा से कीजिएगा। बहुत लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 4-5 टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, डोंट डू इट, नहीं तो अदरवाइज यू विल गेट डायरेक्ट 0 मार्क्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन का जवाब। अब चलते हैं आगे, समय को कैसे बचाएं, समय को कैसे बचाएं, हाउ टू सेव टाइम एग्जाम में। देखिए गाइस, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखिए मैं कि क्वेश्चन आ गया, विनिमय पत्र से क्या लाभ, हम पढ़ के गए विनिमय पत्र की क्या विशेषता है, बहुत लोग सोच सोच के लिख रहे हैं, नहीं भी आ रहा है फिर भी सोच रहे हैं कि क्या लाभ होगा, पढ़े तो नहीं थे, सोच सोच उसी टाइम। अरे भैया नहीं आता तो छोड़ उसको, क्या पढ़ रहे हो, छोड़ उसका, पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। आपको नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तब तक उसको टाइम मत दीजिए, लास्ट में बनाइएगा उसको, वेट मत कीजिए, क्योंकि उसका वेट कीजिएगा आपका टाइम चला जाएगा।
है ना, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए आप जो है समय को बर्बाद मत कीजिएगा, उसके आपको दूसरा क्वेश्चन बना बैठे, लास्ट में उसको ऑप्शन लीजिएगा, जो आएगा भर दीजिएगा, ठीक है, वेट नहीं करना है। अब देखिए गाइस, तो ये तो मैंने बता दिया, मेरे ख्याल से आपको सभी तरह का आपको जवाब मिल गया है ना। और ईमानदारी पूर्वक आराम से, है ना, फिटनेस को बना के रखिएगा। मैं आप लोग को बार बार बोलना चाहता हूँ, एग्जाम के समय बहुत लोग अपना स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। अभी भी मैं गाइस एक्सरसाइज क्या करता हूँ, इसी कारण आप लोग के सामने मेरे बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हैं, कि आवाज भी देख सकते हैं, यही सब सुबह का ही देन है जो पढ़ाने में मदद करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से फुलफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है। गाइस मेरा नया जो चैनल उसको जरूर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपना लाइफ का सारा एक्सपीरियंस वहां पे शेयर करता हूँ। उस चैनल का नाम है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग्स चैनल, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। वहां से जाके आप लिंक से आप जा सकते या डायरेक्ट सर्च मार सकते हैं। एक मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उसका नाम है एनसीसी नीतीश कॉमर्स क्लासेस, वहां जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको एग्जाम से संबंधित और बहुत तरह का आपको वीडियो आप लोग को मिलेगी। और एक मेरा पॉपुलर वीडियो चल रहा है, उसको जरूर देखिएगा कि बैंक में पैसा जमा करने पे, निकालने पे क्या मैसेज आता है। ये नीतीश कॉमर्स क्लास का सबसे सुपरहिट वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा गाइस। ठीक है गाइस, अब हम लोग कल बात करते हैं। थक जाते हैं गाइस, अगर यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहे हैं तो टाइम चला जाता है, तो जो भी टाइम बचता है आपके लिए मैं निकालता हूं। तो ठीक है गाइस, ऑन टुमारो वी टॉक। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को सुनिश्चित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।